हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में हल्की बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। शुरुआती कारोबार में ऑटो, मेटल और फार्मा जैसे सेक्टरों में अच्छी तेजी है, जबकि आईटी शेयरों में गिरावट बनी हुई है। 16 मई यानी आज शेयर बाजार की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ हुई है। सेंसेक्स करीब 50 अंक चढ़कर 82,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 10 अंकों की तेजी के साथ 25,000 के पार है। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई है। टाटा मोटर्स, एनटीपीसी और बजाज फाइनेंस के शेयरों में लगभग 1% की तेजी है। दूसरी ओर इंफोसिस और जोमेटो के शेयरों में 1% की गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 हरे निशान पर है। रियल्टी, ऑटो, मेटल, फार्मा और बैंकिंग सेक्टर में 1% की बढ़त दर्ज की गई है, जबकि आईटी सेक्टर में 0.7% की गिरावट है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं हमारे सहयोगी यश जी से। यश जी, अभी ये बताइए कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में जो बढ़त दिखी गई है, इसके पीछे क्या कारण माना जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अभी अभी का जो लेटेस्ट है, तो निफ्टी करीब और सेंसेक्स 100 अंक गिरकर उन्होंने एक स्तर कारोबारी स्तर बना रखा है। वही निफ्टी 10 अंक की गिरावट पर है। अभी जो अभी के फिलहाल की अपडेट है, 25,000 के स्तर पर निफ्टी कारोबार कर रहा है और 82,250 पर अभी सेंसेक्स कारोबार कर रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 5 मिनट पहले, और ये लगातार इस स्तर को बनाए हुए है। दूसरी चीज, सेंसेक्स में जो 30 शेयर में से 18 में तेजी है, वही टाटा मोटर, एनटीपीसी और बजाज फाइनेंस करीब 1% ऊपर है। और जो ये जो अभी मैं कहूंगा कि आपने जो पूछा कि बढ़त, मैं उसका दूसरा जवाब देना चाहूंगा कि अभी जो गिरावट क्यों है, तो एशियाई बाजारों में गिरावट है। जितने भी एशिया के शेयर बाजार है, चाहे वो जापान का निकोई हो, है ना, वो 136 अंक के नीचे गिरा हुआ है। और कोरिया का कॉस्पी 21 अंक गिरा हुआ है। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स है, वो 83 अंक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। और दूसरी ओर चीन और शंघाई की कंपोजिट में 3 अंक की मामूली गिरावट है। और लगातार एशिया के जितने भी शेयर बाजार है, उन सभी में गिरावट है, जिसका परिणाम भारतीय शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। दूसरी ओर 16 मई को जो अमेरिका का डाउ जोन्स है, वो 332 अंक चढ़कर बंद हुआ, यानी फ्राइडे को लास्ट कारोबार दिन जो अमेरिका में था। तो 16 मई के बाद आज 19 मई है, अभी तक वहां का शेयर बाजार खुला नहीं है। जब खुलेगा, क्या वो गिरावट के साथ खुलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी जी, तो ये जो आईटी सेक्टर में गिरावट है, इसका कारण क्या हो सकता है? और ये जो बाजार में बढ़त और इस गिरावट का दौर है, वो लगातार बना रहेगा या फिर इसकी में कम ज्यादा होंगे? देखिए, आईटी सेक्टर के शेयर गिरे हैं, नो डाउट। ये ग्लोबल जो मार्केट गिरा है, कहीं ना कहीं उसको दर्शा रहा है। जैसा मैंने बताया कि सभी जगह की जो स्टॉक मार्केट है, उनमें एक गिरावट का दौर हमको देखने को मिल रहा है। तो उसी गिरावट के मद्देनजर ये जो आप आईटी की बात कर रही है, उसमें भी गिरावट नजर आ रही है। और लगातार विश्व भर में कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे अमेरिका में टैरिफ रेट बढ़ रहे हैं, टैरिफ वॉर चल रहा है, चाइना अपना अलग टैरिफ कर रहा है। तो इन सारी चीजों की वजह से मार्केट में थोड़ी सी उथल पुथल है, और इस वजह से शेयर ऊपर नीचे हो रहे हैं। जी जी, धन्यवाद। शेयर मार्केट के अधिक अपडेट के लिए हम आपसे पुनः जुड़ेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।